दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और सर्वप्रथम आप लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप लोग मेरे वीडियो को देखे, बहुत सारे मित्रों ने उस पर अपना विचार भी प्रकट किए। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो देखने के बाद जो लोगों के विचार आए, प्रतिक्रियाएं आई, उससे एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि विचार व्यक्त करना क्या कुछ विशेष लोगों का विशेषाधिकार होना चाहिए। मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है कुछ लोग असहमत हों उससे, हो सकता है कुछ लोग सहमत हों। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, अपने स्वभाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके विचार पे आक्षेप किया जाए। मेरे बहुत सारे मित्रों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया और बहुत सारे मित्रों ने उस पर भी प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपना विचार करके कोई बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया हो, बहुत बड़ा अनैतिक कार्य कर दिया हो। किसी ने मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता होने का आरोप लगा दिया, किसी ने मुझे भक्त कह के मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे विचार सुन रहे हैं, कि क्या लोकतांत्रिक अधिकार, विचार व्यक्त करने की अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, वह सिर्फ कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, अलगाववादी संगठन जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, ओवैसी जैसे सांसद जो हमेशा भावना भड़काने का कार्य करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं, और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं। कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, हो सकता है कुछ सिख ईसाई भी हों। लेकिन क्या उन्हीं लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हीं लोगों का विशेषाधिकार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक की है। हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। हाँ, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारे कुछ अधिकार सीमित हैं, वो मुझे भली भांति ज्ञात है। मैंने अपने टिप्पणी में, अपने विचार में, अपनी व्याख्या में किसी की भी भावना को आहत नहीं किया हूँ, न करने का प्रयास करता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि अपने विचार से आपको अवगत करा सकूं, उस पर आप अपने विचार दें, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और देश का लाभ हो, समाज का लाभ हो। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, न मैं चाहता हूँ। मेरे वीडियो पे बहुत सारे प्रश्न किए गए, बहुत सारे आरोप लगे। मैंने बार बार अनुरोध किया कि जो भी मित्र हैं, मैंने जो भी बात कही है उसका सिलसिलेवार ढंग से एक एक तथ्य को उठाएं और उस पर आप अपने असहमति का कारण बताएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे विचार से असहमत हों, मेरे विचार में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, लेकिन जो भी श्रोता हैं, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी इस पे टिप्पणी करने वाले हैं, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो सीधे सीधी किसी चीज को खारिज ना करें, अपना विचार दें, अपना बहुमूल्य विचार दें, उस पर अपनी व्याख्या करें कि क्यों ये नहीं होना चाहिए, क्यों ये होना चाहिए। किसी भी चीज का विश्लेषण तथ्य के आधार पर होना चाहिए, न कि पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर होना चाहिए, किसी जुमले के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारे एक मित्र ने एक रेफरेंस उठा के दिया कि बीजेपी ने 874 करोड़ रुपया का उसको डोनेशन मिला, जिसमें लोगों को पता होना चाहिए वो पैसे कहां से आए। मैंने न्यूज़ 24 साइट से उसका डाटा उठाया और मैंने वो डाटा देके बोला कि भाई साहब,
आपने जो डाटा दिए हैं वो गलत हैं। 400 कुछ करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं, बाकी में 400 कुछ करोड़ में सभी पार्टियों को मिले हैं। कुल मिला के 874 करोड़ के आसपास डोनेशन हुआ है, जो सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं। उन्होंने मुझे कह दिया कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है, न्यूज़ चैनल सब गलत तथ्य देते हैं। मैंने उनसे पुनः निवेदन किया कि आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे कि आपने जो तथ्य दिए हैं उसका सोर्स क्या है। क्या आरबीआई का साइट है? क्या चुनाव आयुक्त के साइट पे ऐसा डिटेल है? किसने कहा आपको कि 874 करोड़ रुपया मिला है? कौन सा सबूत है? वो नहीं दिए। उसके आधार पे टाल मटोल करते रहें, मेरी खिल्ली उड़ाते रहें। ठीक है, फिर भी मैं पुनः आग्रह करता हूं, मेरे जितने भी मित्र हैं, लिस्ट में भी हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे, सभी सुशिक्षित हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन के हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इसमें इनकम टैक्स कमिश्नर भी हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड लिस्ट में सभी योग्य पुरुष हैं, योग्य व्यक्ति हैं। और आशा करते हैं कि कोई भी व्याख्या करने से पहले, कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्य पे टिप्पणी करेंगे। मैं अतार्किक बात में विश्वास नहीं करता हूँ, कुतर्क में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हमेशा तर्क की बात करता हूँ, पॉजिटिवनेस की बात करता हूँ, हमेशा सकारात्मकता की बात करता हूँ, सकारात्मक एनर्जी की बात करता हूँ। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच सोचता है तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो उसको सकारात्मक कार्य करने को प्रेरित करता है। मैं हमेशा सकारात्मकता की बात करता हूं। आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग हमेशा सकारात्मक रहें। सोच सकारात्मक होगी तो कार्य भी सकारात्मक होगी, कार्य सकारात्मक होगी तो जीवन भी सकारात्मक होगी। और सकारात्मकता के बिना नकारात्मकता में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर सकारात्मक पॉजिटिवनेस को सूर्य से तुलना की जाए तो नकारात्मकता गहन अंधकार है। नकारात्मक ऊर्जा आदमी को नष्ट कर देता है, पथभ्रष्ट कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को महान बनाता है, ऊर्जाशील बनाता है, प्रयत्नशील बनाता है, कर्मशील बनाता है। इसलिए मुझे सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप सोचेंगे वीडियो बनाया, ये क्या बात बोल रहा है, ना कोई विश्लेषण कर रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन जो 2 वीडियो से जो मुझे लगा कि सबसे पहले जो जरूरी है वो है सकारात्मक सोच की। सबसे पहले सकारात्मक सोच की। अगर सकारात्मक सोच नहीं होगी तो आप वीडियो भी नहीं देखेंगे, जब देखेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं। सकारात्मक सोच नहीं होगी तो आप नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं आएगी। सकारात्मक सोच नहीं होगी तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। सकारात्मक सोच नहीं होगी तो आप कार्यशील नहीं होंगे। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को सकारात्मक सोच से देखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके नकारात्मक पहलू को नहीं देखें, उसको भी देखें, उस पर अपनी टिप्पणी दें, उस पर अपने विचार व्यक्त करें। जब तक आप किसी व्यक्ति को अपने विचार से अवगत नहीं कराएंगे, वह व्यक्ति कैसे जान सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आपके विचार सकारात्मक हो। आज का सुबह सुबह मेरा यही संदेश है कि आप अपनी सोच को, आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी कार्य को हमेशा सकारात्मक रखें। कार्य में सकारात्मकता होनी चाहिए, सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए, बुद्धि में सकारात्मकता होनी चाहिए। इन सब चीजों से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा देती है, सकारात्मक सोच देती है। सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है, देश को महान बनाता है। धन्यवाद, नमस्कार।